कि मैं ये बोलना चाह रहा था कि अमेरिका अब इस समय अगर वर्तमान हालत की बात करें तो अमेरिका सबसे ज्यादा जो व्यापार संबंध अगर हिंदुस्तान के किसी के साथ है वो अमेरिका के साथ है और चीन भी पीछे रह गया अब। और सबसे बड़ी बात चीन का जो फैक्टर है वो बड़ी अहम भूमिका निभा रहा है, भले ही चाहे कोरोना वायरस की बात करें चाहे उनकी आर्थिक मंदी की बात करें। चाह रही थी कि ये यात्रा चूंकि इतनी महत्वपूर्ण है और जिस तरह से चाइना अलग अलग मसलों को लेकर पाकिस्तान को फेवर भी करता रहा है, चीन भी एक बड़ी समस्या है भारत के सामने। पाकिस्तान के अलावा जिस तरह से उसका स्टैंड रहा है पाकिस्तान को लेकर, क्या आपको लगता है कि उस पर भी कोई अहम बातचीत हो सकती है अमेरिका के सामने, जिस तरह से हाल फिलहाल के अगर हम समय की बात करते हैं? देखिए, एक बात निश्चित है कि खुश करने के लिए वो भले ही इमरान खान के सामने वजीर आजम जो पाकिस्तान के उनके सामने बोल दें कि देखिए आप मध्यस्थता चाहते हैं तो हम कश्मीर के मामले में कर लेंगे, लेकिन उन्होंने एक बात वो भली भांति समझते हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता हैं और सबसे पुरानी प्रजातंत्र कहीं पर है तो वो अमेरिका की है और सबसे बड़ी जो डेमोक्रेसी है वो हिंदुस्तान है। तो आज जब ये दो शक्तिशाली नेता मिलेंगे तो वो अपने आप में एक बात है कि डोनाल्ड ट्रंप वो गलती नहीं करेंगे, क्योंकि वो भली भांति समझते हैं कि द्विपक्षीय मामला है, बायलैटरल मुद्दा है ये कश्मीर का। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मध्यस्थता का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, कश्मीर तो अभी हिस्सा है हिंदुस्तान का। और यहां पर आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी अवगत करा सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि ये सीए के क्या मायने हैं, क्योंकि किसी की नागरिकता छीनने की बात ही नहीं है। जिस तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है, सड़कों पर लोगों को उतारा गया है, भड़काया जा रहा है, और देखिए टाइमिंग देखिए कितने दुख की बात है। एक तरफ आप कहते हैं देखिए कितने विचलित करने वाले चित्र थे कल जो देखने को मिले, सड़कों पे जिस तरह से आगजनी हो रही थी, पत्थरबाजी कर रहे थे, तो वही कश्मीर, पुराना कश्मीर याद आ गया कि आप किस तरह से। और अब लोगों को समझ आएगा कि क्या कारण है कि कश्मीर में जो धरती का स्वर्ग कहलाता था, इतने सालों से धरती का नर्क बना हुआ था, क्या कारण था? वहां पर धारा 144 लगा दी गई थी कि आप देखते हैं कि वो जो हालत यहां पर शाहीन बाग में हो रखी है वो वहीं पर हो जाती। और सबसे बड़ी बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप चीन की आप बात करते हैं और अमेरिका के जो रुख की बात करते हैं फॉरेन पॉलिसी, उसमें जमीन आसमान का अंतर आया है। पहले वो समझते थे बड़े भाइयों की भूमिका में आते थे, अब आर्थिक मंदी से ऐसे ये दोनों शक्तिशाली देश ग्रस्त हैं अपने अपने, और खासकर चीन तो अब आप कहें दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोरोना वायरस से पूरा ग्रस्त है इस समय और त्राही बहुत बड़ी त्रासदी से गुजर रहा है। लेकिन आप ये समझें कि इस समय हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान का औहदा काफी ऊपर हो गया है और ये भली भांति डोनाल्ड ट्रंप समझते हैं। अभी जब डोनाल्ड ट्रंप ये समझ रहे थे, मैं एक बात बहुत बोला, अहम बात जहन में आ रही है, देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप अभी जब उन्होंने देखा और उनको अवगत कराया गया कि किस तरह से हिंदुस्तान में प्रदर्शन हो रहे हैं नागरिक संशोधन कानून को लेकर, तो उन्होंने फिर अपनी एक तरह से बड़े भाई की भूमिका, बड़े भाई का रुख दिखाना चाहा। उन्होंने बोला कि देखिए आप ईरान से तेल नहीं लेंगे और जो रशिया से, रूस से आप जो S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल उसका भी समझौता नहीं करेंगे। और लेकिन वो ये भूल गए डोनाल्ड ट्रंप कि देखिए वो खुद किस तरह से बाल बाल बचे हैं, इंपीचमेंट होते होते उनका बचा है। तो वो अपने गिरबान में जब कोई देखता है तो समझ आता है कि देखिए हमारे अंदर भी क्या क्या कमियां हैं। तो इसलिए दो कदम अगर वो समझते हैं कि दो कदम प्रधानमंत्री मोदी चलेंगे तो उनको भी दो कदम चलने पड़ेंगे। और वो तनातनी के दौर चले गए जब बड़े भाई की भूमिका में कोई होता था, और यही कारण है कि आज अमेरिका दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है हिंदुस्तान के साथ। और कुछ ना कुछ इन 2 दिनों में आप देखेंगे, कल क्योंकि कल औपचारिक बैठक होगी इन लोगों की नई दिल्ली में, तो वो आप समझ सकते हैं। आज तो सिर्फ एक अहमदाबाद में जिस तरह से मोटेरा स्टेडियम में और फिर आगरा का दौरा पे निकलेंगे राष्ट्रपति अपने पूरे डेलीगेशन के साथ, लेकिन कल जो है औपचारिक तरीके से आप देखेंगे जब बैठेंगे सारे नेता लोग और उनके आला अधिकारी, तो कुछ ना कुछ जरूर तस्वीर साफ होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का तवज्जो हमेशा विकास को रहा है। भली वो अलग बात है कि कुछ विपक्षी नेता जो है वो उनको बार बार उस मुद्दे पे घसीटते हैं, जबकि नानावती से क्लीन चिट मिल गई, लेकिन उसके बाद भी लोग बोलते रहे, गोधरा के उनको दाग याद दिलाते रहे, बोलते रहे कि देखिए क्या हुआ। जबकि अगर आप एक बात समझे कि अगर इतने बड़े प्रचंड बहुमत मिला है, 2014 में मिला है अगर मोदी को और 2019 में दोबारा मिला है, तो जनता जनार्दन है, जनता के जनादेश का आप सम्मान करिए। कोई ना कोई तो कारण होगा कि उनको किस कारण प्रधानमंत्री मोदी को उस गद्दी पे बिठाया, उस कुर्सी पे चुना। वाले तत्व पे आना चाहूंगा मैं ये बोलना, बस एक बात बोल के मैं विराम दूंगा। देखिए कि पाकिस्तान की आप बात करते हैं बार बार कि पाकिस्तान, नहीं मैं पाकिस्तान की मैं बात करना चाह रहा हूँ, नहीं मैं वही बोलना चाह रहा हूँ। मैं ये बोलना चाहूंगा इस समय, मैं इस समय ये बोलना चाहूंगा कि पाकिस्तान जो फैक्टर है, क्योंकि वो अपनी कुर्सी खुद ही बचा लें, वहां के वजीर आजम इमरान खान, क्योंकि उनकी तो जो बेगम है उनको याद दिलाना पड़ता है, देखिए आप पाकिस्तान के वजीर आजम है, तो पहले अपने गिरबान में, और वहां पर अल्पसंख्यकों का क्या हाल है। तो इसलिए हिंदुस्तान बड़ा महफूज है, यहां पर हर वर्ग के लोग बड़े महफूज हैं।
और किसी भी तरह